भिक्षु ने लापरवाही से जमीन पर लेटकर विश्राम किया और 1000 पाउंड से अधिक वजन वाला एक विशाल पत्थर उस पर गिरते ही चकनाचूर हो गया। फिर भी उसके गुरु की नजरों में वह पूरे शाओलिन मंदिर का सबसे बेकार शिष्य था। आलसी, लालची, हमेशा शराब और मांस चुराकर खाने वाला। यहाँ तक कि उसके साथी शिष्य भी उसे संप्रदाय की बदनामी समझते थे। लेकिन उस दिन मठाधीश ने अचानक वैश्विक शक्ति रैंकिंग में एक हलचल महसूस की। एक नंबर एक सबसे मजबूत, हजारों वर्षों में कभी न देखा गया खिताब अभी अभी प्रकट हुआ था। वे तुरंत वहां पहुंचे। कभी कल्पना भी नहीं की कि रैंकिंग के शीर्ष पर पहुंचने वाला वही आदमी था जिसे वे हमेशा तुच्छ समझते थे। लेकिन उस आदमी को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने मौके पर ही रैंकिंग पट्टिका को नष्ट कर दिया, एक स्पर्श से अपना नाम मिटा दिया। जब तक मठाधीश जल्दबाजी में पहुंचे, वह आदमी बहुत पहले जा चुका था। जो चीज सभी को वाकई स्तब्ध कर गई वह थी चकनाचूर हुई रैंकिंग पट्टिका। यह हमेशा एक रहस्यमयी अवरोध से सुरक्षित रही थी, कुछ ऐसा जिसे कभी कोई तोड़ नहीं सका था। लेकिन अब यह खंडहर में तब्दील हो गई थी, जैसे कि कुछ भी न हो। केवल एक ही स्पष्टीकरण था, इस आदमी की ताकत पहले से ही पूर्ण चरम पर पहुंच चुकी थी। इस बीच रहस्यमयी व्यक्तियों का एक समूह शाओलिन आंगन में घुस आया। उनका नेतृत्व कर रही थी संत स्त्री की निजी परिचारिका। उसका केवल एक उद्देश्य था, भिक्षु और संत स्त्री के बीच विवाह समझौते को रद्द करना। उसे देखकर कितना आलसी और बेकार लग रहा था, ठीक वैसा ही जैसा अफवाहों में वर्णित था। उसने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। उसने एक लकड़ी का डंडा उठाया, अपनी आंतरिक ऊर्जा को उंगलियों पर केंद्रित किया और अगले ही पल डंडे को एक मोटे लकड़ी के खंभे में घुसा दिया। ठीक उसी समय जब वह उसका मजाक उड़ाने वाली थी, वह ठिठक गई। उस आदमी ने एक हाथ डंडे पर रखा, हल्के से दबाया और डंडा खंभे से आर पार हो गया। किसी के प्रतिक्रिया करने से पहले ही आंगन में हर लकड़ी का खंभा एक साथ धूल में मिल गया। उस पल में सभी को अंततः समझ आया कि उनके सामने वाला आदमी कोई बेकार मूर्ख नहीं था, बल्कि एक अतुलनीय, अथाह शक्तिशाली व्यक्ति था।